हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि अक्की की मम्मी उसके माथे पे हाथ रखती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल जाता है। थोड़ी देर तक उसके बालों को सहलाती रहती हैं, लेकिन अक्की तभी भी नींद से नहीं उठती। वो धीरे से उसके माथे को चूमती हैं और फिर अक्की से कहती है, अक्की 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 उठो। अक्की फिर भी नहीं उठ रही होती। आंटी को टेंशन होने लगती है कि इतना जगाने के बाद भी क्यों नहीं उठ रही है। ऐसा तो नहीं है इसने इस समय भी पी रखी और पास आउट हो चुकी है। तो ये कहते हुए वो संजू की तरफ देखती हैं। संजू उनकी तरफ देख के अपने दोनों कंधे उचका देती है कि मुझे नहीं पता। आंटी कहती है, पानी लेके आओ। पानी मंगवाया जाता है, संजू को सीधा किया जाता है और उसके चेहरे पे पानी मारा जाता है। संजू को तब अक्की को फिर भी होश नहीं आता। आंटी और ज़्यादा घबरा जाती हैं। उसका मुंह खोलते हैं तो देखते हैं कि दोनों दांत एक दूसरे से लगे हुए हैं। इट मीन्स अक्की गंदे तरीके से बेहोश थी। ये देख के आंटी कहते हैं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चम्मच लेके आओ। तो शानी कहती है, चम्मच से क्या करोगे आंटी। तो कहती लेके आओ। तो मैं आगे आते हो, कहते हो मैं कुछ बोलूं। आंटी ऐसे गुस्से में देखते मुझे। मैं कहती हूँ, मुझे एक बार चांस तो दो आप, क्या हमेशा गुस्से में देख रहे हो। तो कहती हैं बताओ। तो मैं कहती हूँ उसकी नाक बंद कर दो, अभी होश में आ जाएगी। ये आपको भी पता है, बट आप पैनिक हो रही हो बस। तो आंटी को ध्यान आता है कि एक्चुअली वो सच में कोई भी अपने बच्चे की हालत देखेगा तो पैनिक ही हो जाएगा। तो आंटी उसकी नाक दबा देती है। थोड़ी देर जैसे ही उसे सांस लेने में मुश्किल होती है, उसे होश आ जाता है और उठ के बैठ जाती है। अपनी मम्मी को देखती है तो निगाहें नीचे कर लेती है। उसकी मम्मी उसे गले से लगाती है, कहती है क्या हाल बना रखा है ये। लेकिन अक्की कोई जवाब नहीं देती। वो बस गुस्से से एक बार संजू को देखती है। उसकी नज़र अभी हम लोगों पे नहीं पड़ी होती। तो उसकी मम्मी दोबारा से कहते हैं, संजू अक्की तुमसे ही पूछ रही हो, क्या हाल बनाया हुआ है ये। जवाब नहीं दिया जा रहा। प्यार में धोखा खा लिया बस इसलिए। ये सुनते ही तो अक्की के होश उड़ जाता है। वो अपनी मम्मी को गौर से देखने लगती है, कहती है कौन सा लड़का था। संजू और ज़्यादा आश्चर्य में आ जाती है कि लड़का, वैसे करते लड़का। और फिर संजू की तरफ देखती है, संजू से आंख मारती है तो मन ही मन कहती है तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। लड़के से अफेयर चलवा दिया मेरा, बेवकूफ़ लड़की, मन में ऐसे बोलती है। उसके बाद अपनी मम्मी की तरफ देखते कहती है, सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी। मैं जानबूझ के ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं ये सब झेल सकूँ। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती मम्मा सॉरी मम्मा, मैंने
पहली बार किसी से इतना प्यार किया, उसके लिए सब कुछ किया, एवरीथिंग, लेकिन उसने मेरी कभी इज्जत नहीं की, कभी मुझे प्यार नहीं दिया, बल्कि धोखा दिया मुझसे ना। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ जितना मैं कर सकती थी, जितना एक इंसान प्यार में कर सकता है, या यूँ कह लो आपकी, मैं पागल हो चुकी थी उसके पीछे। और मुझे तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़। तो उसकी मम्मा कहते हैं कि उसके पास वापस जाना है। बोलो। तो वो नाम ऐसे हिला देती है, कहती है नहीं मम्मा, मैं वापस गई तो वो फिर मेरे साथ वही सब करेगी, फिर से मुझे टॉर्चर करेगी, फिर से मुझे इग्नोर करेगी। मतलब उसकी मम्मी ध्यान से सुनती और कहती हैं क्या बोला तुमने, करेगी? हाँ। तो अक्की अपना सर झुका लेती है, तो कहते हैं बोलो करेगी का क्या मतलब है? तुम किसी लड़की से, डोंट टेल मी अक्की, तुम किसी लड़की से। तो संजू कहती है आंटी आप समझी नहीं, ये अगर उसके पास वापस गई तो वो लड़की से तंग करेगी, वो ये कहना चाह रही है। वो उससे प्यार करती है, इसके बॉयफ्रेंड से। तो वो अब ऐसे थोड़ी ना देख लेगी कि अक्की वापस उस लड़के की लाइफ में गई है तो कुछ नहीं करेगी, वो तंग करेगी इसे, ये बोलना चाह रही है। आंटी कहती हैं तुमने कब से इसकी वकालत के फॉर्म भरे हैं? तो संजू कहती है नहीं ऐसी बात नहीं आंटी, वो सॉरी मौसी, वो बोलने उसका तो ऐसे ही वो अकल आ जाती है। तो अक्की कहती है मम्मी वो ठीक कह रही है, वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर देगी, ना वो मुझे चैन से जीने देगी ना उसे, और वैसे भी वो मेरे पास वापस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहती हैं जब तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें तो उसे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैंने तुम पे बहुत भरोसा करके तुम्हें यहाँ भेजा है और तुमने मेरे भरोसे के साथ क्या किया? यहाँ ड्रिंक कर रही हो, अपनी हालत कैसे क्या बना ली है। वो कुछ दिनों के मिले हुए लड़के के चक्कर में हमारा प्यार, वो सब याद नहीं आया तुम्हें कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? उस लड़के का प्यार इतना भारी पड़ गया, बोलो इतना ज़्यादा भारी पड़ गया कि हमारे प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं रही तुम्हारी नज़र में। कहती है ऐसा नहीं है मम्मा, बस मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैं नहीं भुला पा रही। मैं जानती हूँ सारी गलतियाँ मेरी है, मैंने उसे अपनी ज़िंदगी का सारा हक दे डाला, खुद को खुश करने का, खुद को दुखी करने का सारे हक दे डाले, और अब मैं चाह के भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही। ऐसा नहीं है कि मैं निकलना नहीं चाहती मम्मा,
मैं निकलना चाहती हूँ, बट मुझे उसके साथ बिताए हुए पल, मैंने उसके लिए जो जो किया सब, और लास्ट में किस तरह उसने मेरा दिल तोड़ दिया, वो सब याद आ जाता है। बहुत तकलीफ होती है मम्मा, बहुत। ये कहते हैं वो रोने लगती है। उसकी मम्मी उसे टाइटली हक करती है और कहती है सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि शांत हो जाओ, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। पीछे देखो कौन आया तुमसे मिलने, देखो ज़रा, निगाहें उठाओ और देखो। तुमने एक बार भी निगाह नहीं उठाई, तुमने कोई गलत काम नहीं किया कि तुमने किसी से प्यार किया और बहुत प्यार किया, धोखा उसने दिया, शर्मिंदा होना उसका बनता है, तुम्हारा नहीं। तुमने बस एक गलत काम किया कि तुमने उसके छोड़ने के बाद इस शराब को अपना सहारा बना लिया, जबकि तुम्हारे पास यहाँ संजू थी, मौसी थी, और संजू से सुना है तुम्हारी कोई फ्रेंड है जेनिफर जॉर्डन, शायद, हाँ जॉर्डन, वो थी। उसके बावजूद दोस्त काम आते हैं बेटा, शराब नहीं। शराब से क्या तुम अपने सारे दर्द भूल जाते हो? नहीं भूलती होगी, बस कुछ देर नशे में रहती होगी। और अब हालत ये है कि तुम बेहोश हो जाती हो। जानती हूँ पहले प्यार का दर्द बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन उससे जूझना वो तुम्हारा काम है, ना कि किसी और का, समझी? अब निगाहें उठाओ और देखो कौन आया तुमसे मिलने। अक्की निगाहें उठाती है तो देखते हैं ईशानी और मैं खड़ी होती हूँ। उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, वो उतरती है बेड से और सीधे दौड़ के आती है। मुझे लगता है कि मेरे को गले लगाएगी, वो सीधे ईशानी को गले लगा लेती है और वैसे घूर के देखते हुए कहती है अच्छा बेटा सही है। ईशानी ऐसे हक करती और कहती है क्या हाल बना रखा है ये? मुझे समझ नहीं आता, तुम ये जितने दोस्त हो, अगर कुछ गलती कर देते हो या किसी से प्यार में धोखा खा जाते हो तो ये शराब के पीछे क्यों भागने लगते हो? वो बहुत धीरे से बोलते हैं, आंटी नहीं सुनते, बट मैं और संजू पास ही खड़े होते हैं उसके, तो हमें सुनाई देता है ये बोलते हुए। वो तिरछी निगाह से मेरी तरफ देखती है तो अपनी निगाहें नीचे कर लेती हूँ। तक्की कहती है ट्राई किया था नहीं लूँ, बट नहीं हो पाता। जितनी देर ये अंदर रहती है ना उतनी देर पूजा बाहर रहती है। तो ईशानी कहती है लड़का नहीं है ना, लड़की है, राइट? तो कि रिक्वेस्ट वाली नज़रों से देखती है कि मम्मी को ना बताएं प्लीज़। उसकी मम्मी कहते हैं तुम लोग बात करो, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। वो उठती हैं और फ्रेश होने जाती हैं। मैं अक्की का हाथ पकड़ती और कहती हूँ मुझे पहले ही पता था लड़का है, ये बेवकूफ़ लड़की है, और ये बेवकूफ़ संजू पता नहीं क्या क्या बातें बनाई जा रही है, लड़का 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 लड़का। अभी भी इतने झूठ, क्या तुझे क्या लगता है आंटी के सामने कभी कोई बात नहीं आएगी? आंटी से कब तक छुपा लेगी? कहती है फ़िलहाल तो छुपाना था। आंटी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो अक्की को वापस ले जाएंगे, उसकी पढ़ाई, उसका सब कुछ रुक जाएगा। मैं कहती हूँ अच्छा, और जिस तरह की इसकी हरकतें हैं तुम्हें लग रहा है ये पढ़ाई कर रही हो, इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी? मेरे और संजू के बीच में बहस हो जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।